Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों, हमारी आज की कहानी बदले की आग में झुलसी एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जहां अपने से उम्र दराज शख्स में प्यार पागल एक लड़की को जब उसकी असलियत का पता चलता है तो वो फिर कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर शायद ही कोई भी लड़का कभी किसी लड़की के जज्बातों से खिलवाड़ करने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि लाख बार सोचेगा। कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया का एक बेहतर सा छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ अक्सर सुबह 9 बजे आसपास एक बस सियोल से जाती है। वह रोजाना की तरह आज भी एक बस आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी उतरता है। इसका नाम शिम होता है। ये पेशे से एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, परंतु वहां पर एक महिला स्टूडेंट से बदतमीजी करने के आरोप में उस पर एक केस हो चुका है जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन तक उसे इस गाँव में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। अब शिम को यह शहर खूबसूरत तो लगता है, लेकिन सन्नाटा होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने घर का पता वो किससे पूछे। तभी नज़दीकी अम्यूज़मेंट पार्क में काम करने वाली एक लड़की डियोक वहाँ आती है और वो इस गांव में सूट बूट पहने इंसान को देखकर बस देखती रह जाती है। मगर इससे पहले वो शिम से कुछ कह पाती, वो उसे एक झलक देकर वहाँ से चला जाता है। ना कोई टैक्सी ना बस। घंटों का इंतजार के बाद भी कुछ ना हाथ लगने पर शिम को पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। और अगले दिन हम उसे अपनी क्लास में देखते हैं जहाँ पर अधिकतर लोग बुजुर्ग ही थे। यहाँ उसे इन सभी को नॉवेल लिखना सिखाना था और वो अपनी क्लास शुरू होने से पहले वो सभी को बताता है कि एक रोमांटिक नॉवेल लिखने के लिए उम्र की बंदिशें कभी नहीं होती, जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ जवान दिल की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दिलो दिमाग से बिल्कुल जवान होंगे। ये सुनकर क्लास में बैठे सभी लोग के अंदर एक अलग सी उमंग दिखाई देती है और वो अपने इस नई टीचर के दीवाने हो जाते हैं। इस क्लास में डियोक भी होती है जो कहीं ना कहीं शिम को पसंद करती है और फिर उसके पढ़ाने के अंदाज पर वो फिदा ही हो गई थी। दरअसल डियोक भले ही छोटी सी गाँव की लड़की थी, लेकिन वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार कर सके। इसीलिए अपनी बीमार गूंगी माँ इमोक के लाख गुजारिश करने के बावजूद भी शादी को वो तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब उसने शिम को देखा तो उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी तलाश पूरी हुई। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी डियोक की नज़र शिम पर ही जाकर अटकती है। दोनों की निगाहें मिलती है और शिम को समझते देर नहीं लगती कि डियोक उसे पसंद करती है। बस फिर क्या था, मौका देखते ही वो उसके साथ बाहर टहलने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी डियोक का घर आ जाता है, लेकिन वो घर ना जाकर शिम के घर का पता जानने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और फिर शिम के घर बाहर रुककर खिड़की से उसको निहारती है, मानो उसके प्यार में पूरी तरीके से वो पागल हो चुकी है। घर जाकर भी उसे सिर्फ और सिर्फ शिम का ही ख्याल आता रहा। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त शिम की मुलाकात रास्ते में डियोक से दोबारा होती है, जहाँ डियोक उससे पूछती है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? शिम कहता है कि वैसे तो ये जगह ठीक ठाक है, लेकिन अकेलेपन की वजह से ना जाने क्यों बोर हो रहा हूँ। डियोक बेहद शर्मीले अंदाज में उसका जवाब देती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ आप पूरी तरीके से अकेले हैं और अपना कहने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मेरी माने तो आप जल्द से जल्द किसी अच्छे साथी की तलाश कर लें। अब डियोक की ऐसी बातें शिम के लिए समझने के लिए काफ़ी थी कि आखिर उसका इशारा किस तरफ है। फिर बिना देर किए उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता और इसके बाद हम उन्हें शिम के घर पर देखते हैं। यहाँ वो बातों ही बातों में उसे बताता है कि वो सियोल में अपने काम में इतना परेशान हो चुका था कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छुट्टी बिताने के लिए आए। इस बीच उसके पास एक कॉल आती है और ये कॉल उसकी बेटी चंग की थी, जो अपने पिता से पूछ रही है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। उन्हें तो अभी तक घर पर होना चाहिए था, कम से कम माँ से तो आकर मिल ले वो। यानी कि दोस्तों, यहाँ खुद को डियोक के सामने कुंवारा दिख रहा शिम असल में शादीशुदा है और एक बेटी का पिता भी है, जिनकी उसे कुछ खास फिक्र नहीं है। उसे मतलब है तो अपनी अय्याशी से। फिलहाल बेटी की बात सुनकर वो वापस बस पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन अचानक डियोक को देखकर न जाने उसके कदम क्यों रुक जाते हैं। फिर उसे वापस अपने घर लाता है जहाँ उनके बीच वो सब कुछ होता है, जिसके चलते हुए शिम को न जाने कितनी बार यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मगर वो है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आता। गांव के सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी शिम की पत्नी भी उसकी इस आदत से वाकिफ है और बेटी चंग को पिता के चक्कर में रात ना खराब करके सोने की सलाह देती है। अगली सुबह से शिम और डियोक का स्वभाव एक दूसरे के प्रति काफी बदल चुका था। वो काफी नजदीक रहने लगे थे और साथ वक्त गुजारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अब शाम को दोनों टहलते टहलते उसी अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर डियोक काम किया करती थी। यहाँ रात काफी हो जाने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं था। दोनों एक झूले में बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं और फिर शिम लंबी लंबी बातें करके एक बार फिर से डियोक को प्यार की भावनाओं में बहा देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं।
डियोक की आवाज़ों की वजह से पार्क का वॉचमैन उन दोनों को देख लेता है। अब जो कि ये गांव काफी छोटा हुआ करता था, इसीलिए प्रोफेसर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे डियोक की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। चारों तरफ उन दोनों के किस्से चल रहे थे और जब ये बात डियोक की माँ के कानों तक पहुंचती है उन्हें काफी बुरा लगता है, परंतु डियोक पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो शिम के प्यार में लट्टू नहीं बल्कि पागल हो चुकी थी। इधर शिम भी उसे अपना दीवाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन उसे घुमाने के लिए सियोल सिटी लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग के साथ एक स्केच आर्टिस्ट द्वारा डियोक की स्केच भी बनवा कर उसे गिफ्ट करता है। डियोक कभी भी अपने गाँव से बाहर नहीं गई, ऐसे में शहर की ये चकाचौंध उसकी आंखों में छा जाती है। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो गांव पहुंचकर अपने घर भी नहीं जाती और पूरी रात शिम के घर पर गुजारती है। इधर उसकी माँ किम अपनी बेटी के लिए काफी चिंतित हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी बेटी एक शादीशुदा इंसान के प्यार में कैसे फंस सकती है। उधर इन सब बातों से बेफिक्र डियोक को सिर्फ और सिर्फ शिम ही नजर आ रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज शिम के पास उसके दोस्त डोंगवू का फोन आता है, जो सियोल से उसे मिलने आया था। शिम एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने जाता है, जहाँ पर डोंगवू उसे खुशखबरी सुनाता है कि उसके ऊपर लगे सभी आरोपों को उसने क्लीन चिट दिलवा दी है और इसीलिए तुम कल ही सियोल जाकर अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर सकते हो। जिस सुनकर शिम फूला नहीं समाता और पूरी रात अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करता है। सुबह जब डियोक शिम से मिलने के लिए घर से आती है तो देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना बाहर पड़ा हुआ है और शिम अपना सारा बुरिया बिस्तर समेट कर गांव से जाने की तैयारी कर रहा है। वो पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, जिस पर शिम कहता है कि वो अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर उसे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हर हफ्ते आया करूंगा। तभी डियोक उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर शिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलचस्प बात यह थी कि डियोक इस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन शिम अच्छे से जानता है कि बड़ी मुश्किल से उसे नौकरी वापस मिली है। अब इतनी जल्दी जल्दी किसी नई मुसीबत में वो नहीं फंसना चाहता। वो डियोक को किसी तरह बहला फुसलाकर सियोल के अपने जान पहचान अस्पताल में लेकर जाता है और उसका वहां पर गर्भपात करवा देता है। अब गर्भपात करवाने की वजह से डियोक की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में कई दिन तक एडमिट रहना पड़ता है। लेकिन शिम का प्यार पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और फिर कुछ दिन बाद वो वापस अपने गाँव आती है, जहाँ पर उसकी माँ के साथ पूरे गाँव को पता था कि आखिर वो शहर किस लिए गई थी। हम देखते हैं कि किम दरवाजे पर ही अपनी बेटी को देखकर उसे खूब मारती है और काफी बुरा भला कहती है, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है, इसीलिए उसकी नादानी पर माफ करके उसे वापस घर में जगह दे देती है। डियोक कई दिनों तक पागलों की तरह सज धज कर शिम का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता, जिस पर वो खुद उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है और जहाँ उसे अचानक देखकर शिम घबरा जाता है और किसी तरह से कन्विंस करके वापस घर जाने को कहता है। ये सब कुछ उसका दोस्त डोंगवू देख लेता है। अपने दोस्त को समझाता है कि ये नौकरी उसे बड़ी मुश्किल से मिली है, अगर इस बार वो फंसा तो वो उसे बचा नहीं पाएगा। वेल, कुछ इस तरह कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन शिम ने एक बार भी पलटकर डियोक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तभी एक रोज जब डियोक किचन में अपनी बीमार माँ के लिए खाना बना रही थी, उसे खिड़की के सामने शिम दिखाई देता है। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर दौड़कर बाहर जाती है और उसे अपने बाहों से लगा लेती है। डियोक को लगता है कि शिम यहाँ पर उसके लिए वापस आया, मगर जैसे ही शिम कुछ पैसे देकर उसे रिश्ते को यहीं तोड़ने की बात करता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। शिम का ये रूप देखकर डियोक का मानो दिल धक से हो जाता है। वो उन पैसों को उसके मुंह पर फेंक कर कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, कोई नहीं। लेकिन शिम अब इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने से दूर उसे करता है। डियोक समझ जाती है कि शिम ने बस उसका फायदा उठाया, अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए और कुछ नहीं। तभी डियोक की नजर अपने जलते हुए घर पर जाती है, जो कि पूरी तरीके से धुआं धुआं हो चुका है और ये सब डियोक की वजह से हुआ था, जो कि शिम के चलते गैस बंद करना भूल गई थी। वो भागकर घर के अंदर जल्दी अपनी माँ इमोक को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। शिम भी इसमें उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी उसकी बेटी चंग का फोन आ जाता है, जो रोती बिलखिलाती बस अपने पिता को जल्द से जल्द घर आने को कह रही थी। वो घबरा जाता है और घर जाकर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार बेटी चंग अपने पिता को ही ठहराती है। आखिर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधरता। कुछ दिनों के बाद शिम डियोक का हालचाल जानने के लिए गाँव पहुंचता है, तो वहां पर ना तो डियोक थी और ना ही उसकी माँ इमोक। सारा का सारा घर जल के राख हो चुका है, जो देखकर उसे अपनी गलती का एहसास तो होता है। आखिर उसकी वजह से न केवल उसकी पत्नी की जान गई, बल्कि 2 जिंदगियां और खत्म हो गई। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। हम शिम को कोरिया के एक जाने माने लेखक के तौर पर पहचानते हैं।
जिसने अपनी किताबों से लोगों को दीवाना बना दिया। हर कोई बस उसके एक ऑटोग्राफ के लिए घंटों लाइन में लगा रहता है। परंतु शिम को यह कामयाबी ज्यादा दिनों तक रास नहीं आती। वो नशे और जुए के दलदल में इतनी गहराइयों में फंस चुका है कि खुद को बर्बाद करने पर उतारू हो चुका है। और शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में आया सच्चा प्यार डियोग थी, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। अपनी हरकतों की वजह से उसे कई तरीकों की बीमारियां भी हो चुकी है। हालांकि इन सब के बावजूद देश के युवा उसे अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अपनी बेटी चंग की नज़र में वो दुनिया का सबसे वाहियात इंसान था, जिसने उसकी माँ को उसे छीना था। और ये बिल्कुल सच भी था। और एक ऐसे इंसान को वो जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। अपनी आंखों की समस्या के इलाज के लिए शिम एक डॉक्टर को दिखाता है, जो उसे बताती हैं कि बढ़ते डायबिटीज़ और ख़राब खान पान की वजह से आंखें उसकी बेकार हो रही है। वक्त रहते अगर उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो यकीनन उसकी आंखों की रोशनी जल्दी ही जा सकती है। मगर फिर भी शिम अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जिसकी वजह से आलम कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा था। और ऐसे में एक रोज उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने हम डियोग को देखते हैं। यानी कि उस रात वो अपनी माँ को बचाने में नाकामयाब रही, लेकिन वो जिंदा बच गई। बढ़ती बीमारी की वजह से शिम चाहकर भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ डियोग भी उसे अपना नाम सुजान बताकर झूठ बोलती है और नया पड़ोसी बताकर शिम से नजदीकियां बढ़ा देती है। और यहाँ तक कि वो बेटी चंग को भी एक अच्छा दोस्त बना लेती है। अब डियोग इतने सालों बाद यहाँ क्यों आई है, ये आपको आगे पता चलेगा। एक ऐसे ही दिन डियोग शिम को अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसकी आंखों को चेक करने के बाद बताता है कि अगर वो उसके कहने पर चलेगा, उसकी दी गई दवाइयों को समय से खाएगा तो यकीनन 1 महीने के अंदर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। शिम को ये सुनकर उम्मीद की एक किरण नजर आती है, परंतु उसे क्या पता था ये तो बस महज एक बर्बादी की शुरुआत है। इन दवाइयों को खाकर न केवल उसकी तबीयत खराब होती है, बल्कि आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाती है। वो अंधा हो चुका था। अब डॉक्टर उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी पैसा लगने वाला था, जो शिम ने पहले ही जुए में उड़ा दिया। इसीलिए ऑपरेशन के पैसों की व्यवस्था करने के लिए वो अपनी कुछ सेविंग को लेकर दोबारा से कसीनो में जाता है। मगर अफसोस कि वहाँ न केवल वो अपने पैसे हारता है, बल्कि उधार पर लिए गए पैसों को भी गंवा देता है, जिसे अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अंत में जब खाली होने के बाद वो कसीनो के मैनेजर चोई से कुछ पैसे उधार मांगता है, तो इसके बदले वो अपने घर की प्रॉपर्टी पेपर गिरवी रख देता है। मगर बदकिस्मती से वो ये पैसे भी हार जाता है। उधर घर पर चंग को अपने पिता के कबर्ड से एक स्केच मिलती है, जो कि डियोग की थी, जो उसने काफी याद से संभाल कर रखी थी। परंतु जैसे ही चंग इस तस्वीर को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि ये फोटो तो उसकी पड़ोसी सुजान की थी। चंग को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके पिता के पास सुजान की इतनी पुरानी फोटो क्यों रखी गई है। उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है, क्योंकि जिस तरह डियोग उसके पिता के करीब आ रही है, इससे उसे समझ आ रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब एक रोज वो अपने पिता को उसके साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। उसे विश्वास हो जाता है कि सुजान अपने अतीत का कोई ऐसा राज छुपा रही है जिसका ताल्लुक उसके पिता से है। और फिर हम अगली सुबह कसीनो के मैनेजर चोई को देखते हैं, जो अपना पैसा वसूलने के लिए शिम के घर आता है। लेकिन अब जो कि शिम के पास उसे देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए वो उसकी बेटी चंग को ही उठा लेते हैं। शिम अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उसे इन हालातों को देखकर डियोग बेहद खुश हो रही थी। जिस तरह से उसने उसका फायदा उठाया, उसके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन उसके बदले की आग अभी भी बुझ नहीं रही है, और इसीलिए उसके खाने में गंदगी मिलाकर वो खिलाती है। और फिर एक दिन तरस खाकर उसे बता देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डियोग ही है, जिसे तुमने 8 साल पहले अपनी जिंदगी से लात मारकर निकाल दिया। मगर वक्त हमेशा पलटकर जवाब जरूर देता है। तुम उसी के शिकंजे में फंस चुके हो। अब ना तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, ना दौलत है, ना शौहरत है, और ना ही तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी तुम्हारी बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम जीना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। शिम ये सुनकर डियोग को पकड़ लेता और उसे अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगता है। रोता है, मगर डियोग थी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे तो सिर्फ अपने साथ हुए अत्याचार, अपनी माँ का बदला चाहिए था। रात में शिम को अचानक दूसरे कमरे से अजीबोगरीब आवाज आती है, और जब वो थोड़ा पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वहां डियोग एक शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसका इलाज डियोग उसे करवा रही है। उनकी बातों से उसे अंदाजा लग जाता है कि ये सब कुछ डियोग का किया ही धरा है। हालांकि डियोग आज भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है, मगर जो जुर्म शिम ने उसके साथ किया उसे वो भुलाना नहीं चाहती। आखिर उसकी वजह से उसने अपनी मासूम माँ को जो खो दिया था। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो उसके साथ रह रही है। एक दिन चंग चोई के चंगुल से आज़ाद होकर वापस घर आ जाती है, जो देखकर डियोग दंग रह जाती है, क्योंकि चोई ने तो उसे कहा था कि वो उसे चंग को मार दिया।
तो फिर आखिर उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? ये बात डियोक को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वेल, होता कुछ ऐसा है, चंग ने चोई के अंडरवर्ल्ड बॉस को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना दीवाना बना दिया। यहाँ तक कि वो चंग को इतना चाहने लगा था कि उसकी हर बात मानने लगा, जिसका फायदा उठाकर वो अब डियोक से बदला लेना चाहती है। क्योंकि आज चंग जिन लोगों के बीच फंसी है उसकी पूरी जिम्मेदार डियोक ही है। उसी ने चोई से मिलकर पहले उसके पिता को फंसाया और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में वो अपने आदमियों के साथ मिलकर डियोक से कहती है कि वो अपनी आंखें उसकी डोनेट करे, क्योंकि इस तरह अंधे होने के पीछे उसी की चाल थी। डियोक अब तक चोई के भरोसे थी, मगर अब चोई भी कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मजबूरी में उसे आई ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होना पड़ता है। कुछ रोज बाद ऑपरेशन का दिन आता है, लेकिन इससे पहले शिम डियोक को अपने दिल की बात बताना चाहता है और कहता है कि उस रोज उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने की वजह से वो ना चाहकर भी वापस उसे जाना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन उसे मिलने वो वापस गांव आया, जहां मालूम पड़ा कि उस दर्दनाक हादसे में तुम और तुम्हारी माँ दोनों की मौत हो गई। और ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया। मुझे इस चीज़ का मलाल है और मैं रोज़ाना भगवान से इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हर सेकंड बस तुम्हें याद करता हूँ। मैंने भले ही तुमसे झूठ बोला, लेकिन हकीकत में तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि ऑपरेशन होने के बाद तुमसे मेरी शादी हो, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शिम की ये बातें सुनकर डियोक जोर से रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर बदले की आग में वो इस कदर जल गई कि खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उसे फौरन गले से लगा लेती है, जिसके कुछ दिनों बाद शिम को देखती है, जो अब इस खूबसूरत सी दुनिया को एक बार फिर से देख सकता है। लेकिन डियोक अब उस काबिल नहीं रहा, मगर फिर वो डियोक से शादी करके पूरी जिंदगी उसका सहारा बनने का फैसला करता है, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वेल, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।